संविधान की शपथ लेने वाले संवैधानिक पदों पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्रीगण के नेतृत्व में आज आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं। मनमाने तरीके से आरक्षण का दुरुपयोग कर एक विशिष्ट वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। अभी अभी लिटरल एंट्री के नाम पर 340 IAS कैडर के अधिकारियों का चयन हुआ, जिसमें एक भी SC OBC नहीं है। इस तरीके से संविधान के दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। वोट लेने के लिए हिंदू कहकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद, सत्ता में जाने के बाद सत्ता का दुरुपयोग कर इन्हीं तथाकथित हिंदू कहे जाने वाले आदिवासी, दलित और पिछड़ों के अधिकारों को छीनने में लग जाते हैं, आरक्षण को खत्म करने में लग जाते हैं। आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी फिर से यथास्थित बात पैदा करना चाहती है। हजारों साल की पूर्व की व्यवस्था अघोषित रूप से फिर लागू करने की कोशिश कर रही है। विश्वविद्यालयों में शिक्षा इतनी महंगी की जा रही है कि जिससे कोई गरीब का छात्र पढ़ न पावे। यानी ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले SC ST OBC किसी भी वर्ग का छात्र या छात्रा उच्च शिक्षा न ले सके, इस बात की सरकार की कोशिश है। नई शिक्षा नीति गरीबों के बेटियों और बेटों को शिक्षा से वंचित करने के लिए बनाई गई है और आज सारे सरकारी संस्थान अपने चहेते उद्योगपतियों अदानी और अंबानी के हाथ कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, जिससे नौजवानों के सामने सरकारी नौकरी का खतरा आ गया है। आज तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको हम गंभीरता के साथ इन मुद्दों पर सड़क पर भी जाएंगे। और आज सबसे बड़ी समस्या, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी जातिवार जनगणना कराने से सरकार कतरा रही है। यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो जाति जनगणना की बात करती है, मांग उठाती है, सत्ता में आती है तो जाति जनगणना कराने से कतराती है। यहाँ तक कि पूर्व में कांग्रेस भी जब विपक्ष में रहती है तो जाति जनगणना करने से कतराती है और सत्ता में आने पर जाति जनगणना से कतराती है, विपक्ष में आने पर जाति जनगणना की मांग करती है। तो ये दोहरा चरित्र खत्म होना चाहिए। गोपीनाथ मुंडे जी ने भी ये मांग बहुत पहले 2010 में की थी, 11 में, और उसके बाद राजनाथ जी ने 2019 लोकसभा चुनाव के पहले कहा था कि जाति जनगणना हम कराएंगे। लेकिन आज प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है, पूर्ण प्रचंड बहुमत की है, उसके बावजूद जातीय जनगणना कराने से कतरा रहे हैं। तो हम सब इन मांगों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और एक एक करके सरकार की काली करतूतों को बेनकाब करेंगे। जी, बीजेपी कह रही है कि आप जो बोलते हैं वो अखिलेश यादव बुलवाते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तब उन्होंने प्रदेश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। पहली बात तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जनगणना की बात करती है तो केंद्र सरकार द्वारा जब जाति जनगणना होती है 1872 से जाति जनगणना शुरू हुई, 1931 में अंतिम जाति जनगणना हुई, 1931 के बाद आज तक जाति जनगणना नहीं हुई। 2010-11 में जाति जनगणना कराई जरूर गई थी, लेकिन उसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया था। और आज केंद्र सरकार इस जाति जनगणना कराने के लिए इसलिए उसको कराना जरूरी है क्योंकि इनके नेता भी विपक्ष में रहकर इसकी मांग कर चुके हैं। आज सत्ता में है, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार है, इसलिए इनको आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इस मांग को लेकर हम जाएंगे। रही बात, अगर ये नहीं कराते हैं तो स्वाभाविक रूप से जब प्रदेश स्तर पर ही कराना होगा, हमारी सरकार जब भी आएगी हम उसको जरूर कराएंगे। बीजेपी ये भी कह रही है कि जो आप बोलते हो अखिलेश यादव इंगित करते हैं, अखिलेश यादव के कहने पर ही आप ये सारे शब्द बोलते हैं। अब बीजेपी कहां से बोलती है, पहले उनसे पूछिए कि आपको कौन सिखाता पढ़ाता है।
उनके आका बोल दिया अभी थोड़ी देर पहले कि जाति वर्ण भगवान ने नहीं बनाया, पंडितों ने बनाई। अब सारी कलई खुल गई तो भी भाई बीजेपी वाले बोलने से शर्माते नहीं। उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर आपके आका ने आपकी पोल पट्टी खोल दी है तो आप प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पे बैठे हो, आपको ऐसी हिंसक वारदातें, ऐसे मानवता को कलंकित करने वाली बातें तत्काल प्रतिबंधित कर देना चाहिए। धर्म की आड़ में किसी को गाली नहीं दिया जाना चाहिए, नीच अधम नहीं कहा जाना चाहिए, प्रताड़ित अपमानित करने की बात नहीं किया जाना चाहिए। ये संविधान विरोधी। उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे? 6,90,000 करोड़ का बजट पेश हुआ। यह है सरकार अभी तक पिछले बजट का 40% भी पैसा खत्म नहीं कर पाई, आवंटित ही नहीं कर पाई। तो इसको बजट जनता के लिए नहीं, हाल मेल करके चुनाव लड़ने के लिए दिया जा रहा है। अगर जनता के लिए होती तो पहले का बजट अब तक 90% खर्च हो जाना चाहिए था और नए बजट से नया विकास होना चाहिए था। इनका पुराना बजट ही पूरा का पूरा डम पड़ा हुआ है, तो नए बजट की आवश्यकता ही नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 2024 में हम सरकार बनाएंगे और तमाम सारे गठबंधन के सहयोगी भी इसमें आएंगे। सपा को भी कहा गया कि जब ट्रेन चलेगी तब सपा भी शायद इसमें शामिल हो। कुल मिलाकर के 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। अब लोग कांग्रेस के साथ शामिल होंगे, गठबंधन में कांग्रेस के साथ शामिल होंगे। हमने कहा 2024 भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। सर, आपकी लड़ाई 85-15 की है। ओम प्रकाश राजभर आपके समाज से है, वो आपका ही विरोध कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति कर रहे हो। क्योंकि वो भाजपा वालों की गोदी में बैठ के बोल रहे हैं, इसलिए भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। चलिए